हेलो एवरीवन। ये एसईओ की थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि साइट मैप का इस्तेमाल कैसे करना है, H1 टैग का इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी स्टोर को यानी ऑनलाइन स्टोर को, ब्लॉग को, जो भी पोस्ट वगैरह आप लिखते हो उसे और कैसे अच्छे से रैंक में ला सकते हो। तो एक जिस तरह से कोई शॉप होती है, डिजिटल स्टोर भी उसी तरीके से वर्क करती है और हमें अपनी जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है गूगल को सही तरीके से बतानी होती है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं और सर्च इंजन कैसे वर्क करता है इसको पहले समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो डिजिटल स्टोर होता है एक ऑफलाइन स्टोर की जैसा ही वर्क करता है। आपके स्टोर किस लोकेशन पे है, उसकी एड्रेस वगैरह सही है या नहीं है, उसको सही तरीके से आपने अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है या नहीं किया है, ये सब सारी चीज़ें मैटर करती है। अभी जो स्टोर होती है, आपकी जो वेबसाइट है, दूसरे आपके जो ऑडियंस हैं, कस्टमर है, यूज़र्स हैं, वो उस तक पहुंच जाए इसके लिए गूगल को वर्क करना होगा। और गूगल क्या करता है, आपकी साइट को, आपके स्टोर को चेक करता है और उसके बाद उसे सेफ और रिलेवेंट समझकर ही यूज़र तक पहुंचाता है, यानी सर्च में आपकी वेबसाइट को दिखाता है। वो कैसे करना है आज की सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं H1 टैग को। H1 टैग जो है जो सबसे टॉप पे, वेबसाइट के टॉप पे रहती है और हर पेज पे एक H1 टैग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ले लो कि स्टोर के ऊपर लिखा है बेस्ट एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर, ठीक है। दूसरे स्टोर पे लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट। दोनों में से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है? जाहिर सी बात है बेस्ट एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर जो है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसमें क्लियर पता चल रहा है कि वेबसाइट जो है या स्टोर जो है वो क्या वर्क करती है और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। अभी प्राइमरी पेज जो है हेडिंग का काम करता है, जो यूज़र को सबसे पहले दिखती है। इसके अंदर आप कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सिंपल होना चाहिए और ओवर ऑप्टिमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कीवर्ड इसके ऊपर आपको पेस्ट नहीं करने हैं। जो भी एक पेज की जो कोर टॉपिक होती है, कोर कंसेप्ट होती है, वो आपको H1 टैग में ऐड करने की कोशिश करनी है। और ये जितना क्लियर स्पेसिफिक रहेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये पेज किस लिए बनाई गई है, उतनी ही ये गूगल फ्रेंडली बन जाएगा, गूगल इसे प्रमोट करेगा। जेनरिक जो है, जेनरिक नेम जैसे वेलकम टू माय वेबसाइट, इस तरह के नाम का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, क्या हम लोग मल्टीपल एसीओ में मल्टीपल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि एसीओ टिप्स वाले पेज पे एसीओ फॉर बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं, लर्न एसीओ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की पास पास नज़दीक के एसीओ कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेनी कीवर्ड्स आप जितने चाहे कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट 2 से 3 कीवर्ड इस्तेमाल करना सही रहता है। और सारे कीवर्ड के जो इंटेंट होते हैं, वो जो पेज जो है बना हुआ है, उस पेज को सपोर्ट करना चाहिए। अब आते हैं हमारी सेकंड चेकलिस्ट पे। सेकंड चेकलिस्ट में क्या है कि हमारा जो वेबसाइट है, स्टोर है, वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए जिसके हेल्प से अभी 90% यूज़र जो है मोबाइल पे ही सारा कुछ चेक करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट जो है, आपकी जो स्टोर है, मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं रहेगी तो वो बटन वगैरह सही से ओपन नहीं होंगे, टेक्स्ट आसानी से दिख नहीं पाएगी, रीडेबल नहीं रहेगी और आपकी जो वेबसाइट है, स्टोर है, वो मोबाइल पे फास्ट ओपन नहीं होगी। तो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, तभी गूगल इसे बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाता है, ठीक है। और इसका इसे यूज़ करने के गूगल मोबाइल फ्रेंडली टूल, टेस्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके हेल्प से भी आपको मालूम होती है किस तरह से आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल पे देखी जाती है तो किस तरह से वो दिखते। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें और एक चीज़ जो है हमें समझने वाली है, वो है साइट मैप। साइट मैप, अगर आप वर्डप्रेस की साइट यूज़ कर रहे हैं, द्रुपल की साइट यूज़ कर रहे हैं, जुमला की साइट यूज़ कर रहे हैं, पीएचपी, लैरावेल, जेंगो, पाइथन, किसी की भी साइट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी साइट पे एक साइट मैप होना चाहिए जो XML साइट मैप कहलाता है, ठीक है। जिसमें गूगल को डायरेक्ट पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन
किस तरह से कंटेंट पढ़े हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसके बाद पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये साइट मैप जो है गूगल के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, और इसके बिना गूगल को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ें आपने किस तरह से अरेंज करके रखी है ना। और इस तरह से आप HTML साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं और XML साइट मैप भी क्रिएट आप कर सकते हैं। दोनों से सेम ही काम होगा, बट दोनों के बनाने के तरीके अलग है। आगे वाले स्लाइड में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो किस तरह से हम लोग साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपने अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट आपके पास है तो योस्ट एसईओ या रैंक मैथ का इस्तेमाल करके आप साइट मैप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही टूल, दोनों ही प्लगइन फ्री है और वर्डप्रेस में आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। दोनों की सेटअप करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो हम लोग वर्डप्रेस वाले सेक्शन में इनकी बात करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोड वेबसाइट है, यानी PHP या जेंगो या पाइथन या किसी भी दूसरे कोड में बनी हुई है, तो आपको मैनुअली साइट मैप XML साइट मैप जनरेटर टूल का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको मैनुअल XML पेस्ट करने पड़ेंगे, लिंक करने पड़ेंगे। जब भी आप साइट मैप क्रिएट करते हैं तो आपको साइट मैप जो है गूगल सर्च कंसोल में अपलोड करनी होती है, यानी लिंक करनी होती है। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट की लिंक है वो सारी के सारी गूगल के पास चले जाते हैं। एक और टेक्निकल टर्म है रोबोट टेक्स्ट। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये बताने के लिए कौन सी चीज़ें गूगल को शेयर करनी है और कौन सी चीज़ें गूगल को शेयर नहीं करनी है। इसके हेल्प से गूगल हमारे साइट को आसानी से क्रो कर पाता है और सारी चीज़ें वो फेच कर पाता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी वेबसाइट में जिसे हम लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो भी हम लोग इसके इस्तेमाल से उन सब सारी चीज़ों को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। उन सब सारी चीज़ों को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा और अगर देखें, इमेज, हम लोग अपने वेबसाइट पे इमेज काफ़ी यूज़ करते हैं और इमेज के बिना हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है। हमें एक टेक्निक इस्तेमाल करना है, अल्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। अल्ट टेक्स्ट क्या करता है, जब भी आप इमेज अपलोड करते हैं तो उस इमेज के बारे में आपको एक लाइन, छोटी सी लाइन लिखना है और कोशिश करना है कि उसके अंदर एक कीवर्ड हो। जैसे कि ये एक शूज़ है, रेड शूज़ है, और इसके अंदर लिखा है रेड स्पोर्ट्स शूज़ फॉर रनिंग, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये हमें ये बताती है कि गूगल अगर आपकी इमेज को अगर चेक करता है तो इमेज के साथ साथ अगर अल्ट टेक्स्ट आपने डाल के रखा है तो गूगल के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा ये बताना कि ये जब भी यूज़र कोई सर्च करेगा रेड शूज़ तो गूगल क्या करेगा, आपकी साइट को उनको दिखाएगा रिजल्ट में। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। समरी की अगर बात करें तो अल्ट टेक्स्ट इक्वल टू इमेज एसईओ पावर, यानी इमेज की भी आप एसईओ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम लोग एक कंबाइन कर देखना चाहिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमने सीखा वो है मोबाइल फ्रेंडली, हमें अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनानी है। दूसरा H1 साइन बोर्ड, मल्टीपल कीवर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ में। दूसरा अल्ट टेक्स्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके हेल्प से आपकी जो इमेजेस है वो भी एसईओ फ्रेंडली हो जाएगी। फिर हमने जाना कि साइट मैप के अंदर किस तरह से हम लोग अपनी साइट के डिफरेंट इंपॉर्टेंट पेजेस को लिस्ट करवा सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में, और इसके क्या क्या तरीके हैं। 2 तरीके मैंने बताए, वर्डप्रेस अगर ड्रुपल कोई CMS है तो उसका तरीका अलग हो सकता है, अगर कस्टम कोड है तो उसका तरीका अलग हो सकता है। रोबोट टेक्स्ट के हेल्प से हम लोग अपने साइट के कुछ पार्ट को ब्लॉक कर सकते हैं और गूगल को बोल सकते हैं कि ये पार्ट हमारे लिए शेयर करने वाली पार्ट नहीं है, और कुछ पार्ट को हम लोग ओपन रख सकते हैं। यानी ये रोबोट टेक्स्ट जो है एक बाउंसर का काम करता है, गेट कीपर का काम करता है। इस तरीके से हम लोग अपने डिजिटल स्टोर फ्रंट को बहुत ही बैलेंस टेक्निकल सेटअप के साथ एसईओ में अच्छे से ला सकते हैं, फास्ट तरीके से ला सकते हैं। अभी एक क्विक रिवीजन चीट शीट है जिसके हेल्प से हम लोग याद रख सकते हैं। H1 टैग क्या करेगा, हमें बताएगा, यानी यूज़र को ये बताएगा कि ये पेज जो है किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इस पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, मल्टीपल कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सारे कीवर्ड जो होते हैं आपस में लिंक होने चाहिए, एक ही टॉपिक पे होने चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली ज़रूर होना चाहिए। साइट मैप के इस्तेमाल से हमारी वेबसाइट को आसानी से रैंक कर सकते हैं, उसके ऊपर जो कंटेंट है गूगल को आसानी से बता सकते हैं। रोबोट टैग्स के हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट के
कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमें गूगल को बताना होगा कि ये कंटेंट रैंक करो, ये कंटेंट को रैंक मत करो, यानी कि लिस्ट करो या नहीं लिस्ट करो, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इमेज की अगर एसईओ करनी है तो हमें ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके हेल्प से इमेज को भी एसईओ हम लोग करवा सकते हैं, जिसके हेल्प से गूगल आपकी साइट को जल्दी से जल्दी रैंक करेगा। थैंक यू। आज की सेशन में इतना ही, और उसके बाद हम लोग फोर्थ लेक्चर में हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे एसईओ के बारे में।